नहीं रणवीर, ये तो किस्मत की बात है। एक इंसान किसी के लिए सब कुछ निछावर कर देता है, लेकिन अगर उसकी किस्मत में गुनहगार बनना लिखा है तो उसे कौन टाल सकता है? बलदेव अंकल, अब अगर मुझे कुछ हो भी गया ना, तो मुझे इस बात का सुकून है कि मेरे परिवार वाले मेरे साथ हैं। मेरे बलदेव अंकल, मेरे बाबूजी मेरे साथ हैं। बेटा ऐसी बातें मत बोल बेटा, फिर मुझे ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। पुत्र, तू तो मेरा इतना हौसले वाला बेटा है, तू ही हौसला छोड़ देगा तो कैसे होगा? अपने बाबूजी की दी हुई शिक्षा और हिम्मत का इस तरह मजाक उड़ाएगा तू? हाँ बलदेव, इसको समझा दे, वरना मैं इससे नाराज हो जाऊंगा। ईशान पुत्र, ओए तू तो बहादुर पुत्र है। तू अगर इस तरह से आस छोड़ देगा तो कैसे चलेगा? ओए तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे तो अभी बहुत जीना है। हाँ बलदेव अंकल, बाबूजी, अगर फिर भी मुझे कुछ हो जाता है तो मैं अपनी गलतियों की माफी मांगना चाहता हूँ आप लोगों से। नहीं बेटा, नहीं 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 मेरे पुत्र, ना ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल। अरे मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ बस तू हिम्मत मत हार बेटा, तू हिम्मत मत हार। बस वीरू बस, हम सब मिलकर लड़ेंगे और ईशान को कुछ नहीं होने देंगे। ईशान पुत्र, तू बस वाहेगुरु से अरदास कर, वो सब ठीक करेगा। अरे बेटा तू आ गया। अरे बाबूजी, आप कहाँ चले गए थे? मैं बेटा जरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में गया था। अच्छा किया तू आ गया। डॉक्टर ने कहा है कि तेरे कुछ टेस्ट होने हैं 2-3, वो करवा ले ताकि आगे दिक्कत ना आए। ठीक है बाबूजी। बाबूजी, ये तो इतने उतावले हो रहे थे, इनका बस चलता ना तो डॉक्टर को घर पर बुला देते। अच्छा, मैं उतावला हो रहा था और बाबूजी का फोन आने के बाद मम्मा के पास दौड़ दौड़ा कौन गया था? उनकी परमिशन लेने के लिए। अरे 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 क्या कर रहे हो? हॉस्पिटल है, यहां तो मत लड़ो, घर जाके लड़ लेना। हाँ मैं समझ गया, तुम दोनों ही बहुत उतावले थे कि मेरा फोन आया और तुम यहां आओ, है ना? सच कहूं तो हाँ बाबूजी, हम सभी ये चाहते हैं कि ईशान भैया का ऑपरेशन जल्दी से जल्दी हो जाए और उन्हें इस तकलीफ से जल्दी राहत मिले। हाँ बाबूजी, मैं तो तब से इंतजार कर रही हूँ जब से बाबूजी का फोन आया था कि रणवीर जी का सैंपल मैच हो जाए। वैसे बाबूजी है कहाँ? उसको मैंने ही भेजा है कि थोड़ा आराम कर ले, मैं थक जाऊंगा तो फिर वो आ जाएगा। ये तो अच्छा है बाबूजी, आप दोनों को कम से कम एक दूसरे का सहारा हो जाता है। हाँ पुत्र, बलदेव तो मेरा वो सहारा है जिसके बिना मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। मुझे जब जब जीवन में सहारे की जरूरत पड़ी, मैंने पाया कि बलदेव मेरे पास खड़ा। बाबूजी भी आपके बारे में ऐसी ही बातें किया करते हैं। पुत्र, उसकी तो आदत है, मैं कुछ करूं या ना करूं मेरे बारे में अच्छा ही बोलेगा वो। रणबीर पुत्र, तू एक काम कर,
तू डॉक्टर मूर्ति को जाके अभी मिल ले और जो वो कहते हैं वो टेस्ट करवा ले। हाँ जी बाबूजी। अच्छा। यस डॉक्टर। आप रात को खाना खा सकते हैं और सुबह आपको खाली पेट रहना है। किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं, ठीक है? थैंक यू। ओके। अब आप भी एक काम कीजिए, आप घर जाइए। यहाँ पर तो बाबूजी और बलदेव बाबूजी है ना। नहीं रणवीर, मैं घर जाकर क्या करूंगी? मैं यहीं ठीक हूँ, आपके पास। अरे बाबा, यहाँ पर आप बोर हो जाएंगे, घर पर तो सब लोग हैं ना। लेकिन रणवीर, आप तो जानते हैं ना, घर पे सब मुझसे नाराज हैं। कोई नाराज नहीं, सबकी नाराजगी दूर हो चुकी है। अब हम सबको पता चल चुका है, वो सिर्फ एक गलतफहमी थी जो कि अब नहीं रही है। अरे बाबूजी, भाजी आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या हुआ? भाजी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अब तो ईशान भैया को मैं अपना लीवर दे सकता हूं ना, तो फिर टेंशन किस बात के लिए? अरे जिसका तेरे जैसा बेटा, उस बाप को किस बात की टेंशन? जो हर समय अपने माँ बाप के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार। भाजी इसमें शाबाशी वाली कौन सी बात है? ये तो हर बेटे का फर्ज होता है। और मैं जो भी कुछ कर रहा हूं अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, वही तो कर रहा हूं जो हर बेटे को करना चाहिए। न जाने मैंने किस जन्म में क्या पुण्य की थे कि तेरे जैसा बेटा मुझे मिला। जब भी मैं किसी मुसीबत में पड़ा, लाचार हुआ, तो सामने आके खड़ा हो गया बेटा, और सारी मुसीबत अपने ऊपर ले ली। भाजी लानत है उस बेटे पर, जीवन व्यर्थ है उस बेटे का जो अपने माँ बाप के किसी काम ना आ सके। और जो अपने माँ बाप को मुसीबत में देखकर आंखें बंद कर ले। और बाबूजी, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ये सब मैंने अपने माँ बाप से ही तो सीखा है। बेटा, माँ बाप तो सब बच्चों को अच्छी ही शिक्षा देते हैं, ऐसा ही सिखाते हैं। लेकिन कितने बच्चे हैं जो अपनी माँ बाप की दी हुई शिक्षा पर चलते हैं? ये तो सिर्फ मेरा रणवीर है। नहीं बाबूजी, यह हर वो बेटा करेगा जिसके आप जैसे माँ बाबूजी होते हैं। और फिर रही बात आपके लिए कुछ करने की, तो मेरा सब कुछ आप ही का तो दिया हुआ है बाबू। ये शरीर, ये आत्मा, मेरा ये रोम रोम सब आप ही की तो अमानत है ना बाबूजी। अगर मैं ये सब कुछ आपको देता भी हूं तो
कौन सा एहसान करता हूँ बाबूजी? मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तू तू अपना सब कुछ भी दे देगा ना, और तेरे चेहरे पर शिकन तक नहीं आएगी, तो किसी को पता भी नहीं लगने देगा कि तूने उसके लिए क्या कुर्बानी दे दी। बाबूजी, लोग किसी के लिए कुछ करके क्या सोचते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मैंने जब भी आपके लिए कभी कुछ किया है ना, तो फायदा तो सिर्फ मेरा ही हुआ है। अब आप देखिए ना, अगर मैं आपका बिजनेस में हाथ बटाता हूं तो मार्केट में नाम किसका हो रहा है? मेरा। और अगर मैंने आपके लिए शादी की, मुझे सिमरन जैसी जीवन साथी भी तो मिली। और आज मैं अगर अपने भैया को अपना लिवर दे रहा हूं तो मेरे ईशान भैया को एक नया जीवन मिल रहा है ना बाबूजी। तो आप ही बताइए, शुक्रिया अदा किसको किसका करना चाहिए? मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तुझसे नहीं जीत सकता। यार कौन सी गेम खेलूं? हाँ, ये चेरी वाली गेम अच्छी है। ये ओल है, बम आ गया बीच में। हटाना पड़ेगा इससे। हट गया, चेरी आ गई। क्या कर रहे हो जी? मोबाइल पे गेम खेल रहा हूँ। कमाल करते हो, हैं? अरे क्या घर का माहौल ऐसा है कि इस समय मोबाइल पे गेम खेला जाए? शर्म नहीं आती आपको? अच्छा, मोबाइल पर गेम खेलना शर्म की बात होती है? फिर तो शर्म की बात सबके लिए होनी चाहिए। सभी मोबाइल पर गेम खेलते हैं। हाँ, सभी खेलते हैं मोबाइल पर गेम, पर उसका भी वक्त होता है। क्या इस समय ऐसा माहौल है कि ये सब किया जाए? हाँ पम्मी, तू बिल्कुल सही कह रही है, पर तू मुझे बता मैं क्या करूं खाली बैठे बैठे? आप भाई साहब के पास हॉस्पिटल में रहो ना, हैं? रणबीर भी एडमिट हो गया है, तो आपको वहां होना चाहिए ना। पम्मी मैं वहां गया था, पर भाई साहब ने ना मुझे बड़े प्यार से समझा बुझा के ना घर भेज दिया। मैं क्या करता? मतपाल, भाई साहब ने आपको कह दिया और आप चले आए। अरे आपको कहना चाहिए था ना कि आपको वहां रहना उनके साथ। वो पम्मी मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? मैंने आज तक भाई साहब से जुबान लड़ाई है क्या जो अब लड़ाता? अब इसमें जुबान लड़ाने वाली क्या बात है? हैं? उन्होंने बलदेव भाई साहब को भी तो कहा होगा ना कार आने के लिए, पर वो तो नहीं आ गए। मम्मी बात समझने की कोशिश कर। मेरे और बलदेव भाई साहब में बहुत फर्क है। बलदेव भाई साहब उनके दोस्त हैं, वो उनकी बात को टाल सकते हैं। दोस्ती में सब कुछ चलता है, पर भाई मेरे तो वो जीजा जी है ना, मुझे तो हमेशा चुप के रहना पड़ता है। आप सही कह रहे हैं जी, दोस्ती और रिश्तेदारी में बहुत फर्क होता है। मैं तो बेवजह लेकर आपको परेशान हो रही थी। ओ पप्पी, तू बेवजह परेशान नहीं कर रही है, तू बिल्कुल सही कह रही है। पर भाई साहब ने मुझे कार जाने के लिए बोल दिया, फिर मैं क्या करता? मैं कार आ गया। कोई बात नहीं जी, कल ईशान का ऑपरेशन है, माता रानी करे सब ठीक हो जाए। आप ना सवेरे जल्दी नहा धोकर अस्पताल चले जाना। तू कल सवेरे नहीं जाएगी? मैं ना सुखी के साथ आऊंगी। ऐसे वक्त पे अपने लोगों के साथ खड़े रहने से ना उनका
हौसला नहीं टूटता, उनकी हिम्मत बनी रहती है। हाँ पम्मी, ये तू बिल्कुल सही कह रही है। चिंता ना कर, कल सवेरे उठिए ना, नहा धो के सबसे पहले मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा। ठीक है, अब तो मैं गेम खेल लूं। हे भगवान, ये इंसान भी ना आ गई चेरी वाली, आ गई आ गई। दिन में खेलो, रात में खेलो, सारा दिन गेम ही गेम खेलो, कभी नहीं सुधरने वाले हो तुम। ओए पम्मी, जेड़ा बंदा सुधर जाए वो कोई इंसान होता है? इधर आ, तू भी खेल, आजा खेल ना। ये बता कहाँ मारूं? जब मेरा लीवर मैच कर रहा है तो मैं लीवर क्यों डोनेट नहीं कर सकती? क्योंकि पुत्र तो एक बेटी है और बेटियां पराया धन होती हैं, और फिर बेटी से पहले बेटे का फर्ज होता है। मामा, अरे अक्कू बेटा, तू आ गई? दिखा दी सारी रिपोर्टें। क्या कहा डॉक्टर ने? केस बिगड़ा है पर उतना भी नहीं बिगड़ा, सब ठीक हो जाएगा। तू बैठ, मैं तेरे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। आप क्यों चाय बनाएंगी? गौरी और सिमरन भाभी कहाँ हैं? गौरी सब्जी लेने गई है और सिमरन हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल? इस वक्त वो रणबीर आज एडमिट हुआ है ना। रणबीर एडमिट हुआ है? क्यों, क्या हुआ है रणबीर को? वो तो ठीक है, तेरा और रणबीर का लीवर मैच हुआ है ना, और तेरे बाबूजी का लीवर लेने से उन्होंने मना कर दिया है, इसलिए रणबीर आज लीवर डोनेट कर रहा है। मामा, अगर मेरा और रणबीर का लीवर दोनों का मैच हुआ है तो रणबीर को क्या जरूरत है लीवर डोनेट करने की? मैं करूंगी ना। पुत्र, रणबीर कोई पराया नहीं है, तेरा भाई है, वो भी इस घर का बेटा है, इसमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है मामा। रणबीर शादीशुदा है, उसकी अभी अभी शादी हुई है, उस पर पहला हक सिमरन भाभी का है, और वैसे भी सिमरन भाभी और बलदेव अंकल के हम और कितने एहसान लेंगे? नहीं मामा नहीं, ईशान भैया को लीवर डोनेट मैं ही करूंगी। पर ऐसा नहीं हो सकता पुत्र। क्यों मामा? जब मेरा लीवर मैच कर रहा है तो मैं लीवर क्यों डोनेट नहीं कर सकती? क्योंकि पुत्र तो एक बेटी है और बेटियां पराया धन होती हैं, और फिर बेटी से पहले बेटे का फर्ज होता है। वैसे भी रणबीर इस बात के लिए तैयार है ना। पर मामा, कल तक तो इस घर में बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं किया जाता था। मेरी हर जिम्मेदारी इस घर ने हमेशा उठाई, और आज जब मेरी बारी आई तो मैं बेटी हो गई। ऐसी बात नहीं है पुत्र, तू समझ क्यों नहीं रही? कल तुझे पराए घर जाना है, और कहीं कोई ऊंच नीच हो गई हम तो जीते जी मर जाएंगे। मामा, ऊंच नीच होने के डर से मैं अपने भाई की जान नहीं बचाऊंगी। आप अच्छे से जानती हैं मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। देख पुत्र, तू मेरी बात क्यों नहीं समझती? तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। मामा, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, और मैं ना वहां जाकर भाऊजी और रणबीर से खुद बात करूंगी बस। अरे अक्कू, अक्कू सुन दो, अक्कू। परजाई जी, परजाई जी, परजाई जी, परजाई जी, परजाई जी। क्या हुआ सुखी, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? वो अक्कू अभी अभी चेन्नई से आई है और बिना कुछ खाए पिए हॉस्पिटल चली गई। तू तो जानती है ना उसे, वो ये जानते हुए कि उसके दोनों भाई अस्पताल में हैं, वो भला रुकने वाली है? जाने दे उसे। हाँ तो इसमें क्या हो गया? अरे हमारी अक्कू बहुत समझदार है, और फिर वो घर में बैठ के करेगी क्या? बात वो नहीं है भाई साहब, उसका ये कहना है कि अगर उसका लीवर मैच हुआ है तो डोनेट भी वही करेगी, रणबीर नहीं। सुखी, ऐसा कैसे हो सकता है? तुझे अक्कू को समझाना चाहिए था ना। जब रणबीर है तो वही लीवर देगा ना, वो इस घर का बेटा है।
समझाया था परजाई जी, बहुत समझाया था। और उसका ये कहना है कि क्या एक बेटी अपने भाई को लिवर डोनेट नहीं कर सकती, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो एक बेटी है। सुखी, उसका कहना बिल्कुल सही है। वीरेंद्र भाई साहब और आपने कभी भी लड़के और लड़की में फर्क नहीं समझा। इस घर से जो भी चीज मिली वो ईशान और रणबीर के साथ साथ अक्कू को भी मिली। फिर अक्कू पीछे कैसे रह सकती है? आप सही कह रहे हो, पर शादी के बाद उसको ब्याह कर पराए घर जाना है। सुखी, अगर उसका कल किसी भी तरह का ऑपरेशन हुआ तो शादी के बाद परेशानी खड़ी हो सकती है। हाँ परजाई जी, पर अक्कू ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। उसके सामने तो उसके भाइयों के सिवा कुछ नहीं सूझता उसे। हम तो उसके माँ बाप है ना, हमें तो सब देखना पड़ेगा। सुखी, ये तेरे संस्कार ही हैं जो बच्चों में कूट कूट के भरे हैं, और वो सब एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। हाँ परजाई जी, माता रानी की असीम कृपा है मुझ पर, जो मुझे ऐसी औलाद दी जो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो। अब देखिए ना, वो हॉस्पिटल जाकर रणबीर से लड़ेगी। परजाई जी, मेरी किस्मत देखिए, मेरी औलादें आपस में लड़ती भी हैं तो एक दूसरे की जान बचाने के लिए। मैं वाहेगुरु जी ने प्रार्थना करके कहना तुझे हमेशा भागा वाली बनाए रखे। तुझे देख के ना तेरे भरा का मन कितना खुश होता है, तू जानती नहीं। बहन, तू बड़ी भागों वाली है। मैं वाहेगुरु जी ने प्रार्थना करके कहना तुझे हमेशा भागा वाली बनाए रखे। तुझे देख के ना तेरे भरा का मन कितना खुश होता है, तू जानती नहीं। मैं जानती हूँ भाई साहब, मैं जानती हूँ। परजाई जी, आप जरा हॉस्पिटल में इन्हें फोन करके कहिए ना, कहीं अक्कू की जिद में आकर ये कमजोर ना पड़ जाए। वो एक बेटी है और मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी। तू चिंता मत कर, भाई साहब है ना वहां पे, सब संभाल लेंगे। और तू तो जानती है कि अक्कू 1 मिनट में भाई साहब की बात समझ जाती है। अब रणबीर सिर्फ मेरा भाई या बाऊजी का बेटा नहीं है, वो सिमरन भाभी का पति है। और फिर आप और सिमरन भाभी और कितना करेंगे इस घर के लिए? इतना तो ना कोई अपना भी नहीं करता।